वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्रड में लड़की आती है और उससे दूर से कहती है हाँ, लेकिन जब वो देखती है कि महारानी यहाँ के बहुत ज़्यादा करीब है तो अपने मन में सोचती है लड़की कि मैं महारानी आखिर इतने करीब कब आई यहाँ के, और मैं ये देखते वो अपने अंदर वो अपसेट क्यों। अब आगे एपिसोड शुरुआत हमें बताया जाता है कि इतनी सारी घटना घटने के बाद जो महारानी है ना, उन्होंने एंगेजमेंट से आने की व्यवस्था की। उन्होंने मास्क वाले लड़के को अब आर्मी संभालने के लिए दिया और क्या कि वो ईस्ट से वापस जाए और कि अपनी शक्ति है ना रिकवर कर सके। और जो सैंटानो के बंदे हैं उन्होंने अपने लिए इन्फॉर्मेशन के लिए सिटी में छोड़ दिए। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी से कहती है मास्क वाले लड़के से नुकुम जो इम्पीरियल जेट से लेना वो अपने साथ तो ले जाओ ईस्ट सी में, और इसका बहुत ज़्यादा है ना सुरक्षित रखना। फिर वो कहते हैं जो ट्रैवल आर्मी है ना वो ना ईस्ट सी यानी कि ईस्ट पूर्व समुद्री को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। फिर वह कहती है ठीक है। हमें दिखाया जाता है वह लड़के अपने मन में सोच रही होती है, कहती है मैजेस्टी का जो बिहेवियर है उतना ज़्यादा कैसे बदल गया। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है ईस्ट सी वाले लड़के को, वह अपने मन में कह रहा था कि मुझे एक बार भी यानी इस राज्य एम्पायर का हुआ ना जेड सीरीज से छूने के लिए मिला, लेकिन इतनी ज़्यादा टूरिस्ट और टर्न्स लेने के बाद जो बात है ना वह ईस्ट सी तक वापस आ गई। फिर महारानी लड़का होता है ना वो कहता है कि आज के उसमें जो देखा जाए ना जो यानी ईस्ट में जो शासक है ना जो सिंहासन पर बैठा है आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कैपेबल हो। हमें दिखाया जाता है मास्क वाले लड़का है उसके हम लाते हैं, कहते तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर महारानी कहती है यानी हम ना डीमंस को हमला करने का कोई भी मौका नहीं देना, हाँ लेकिन जो टियानो एम्पायर है ना मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। ब्लड ब्रेन्स अलायंस का सभी लोग जा गए। हाँ वो ओरजी है ना वे घायल हो चुका है लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और सुवियार की मोटी बुप्स वाली लड़की या उनसे शेड्यूस करती है, उसके जैसे जो लड़की आई है ना उन्होंने डिसाइड करा कि ओरजी को फॉलो करेगी। और ब्लड ब्रेन्स अलायंस भी जाएगा और एलेक्स भी उनके साथ वापस भी जाएगा। एलेक्स कहता है मैं उस छोटे बच्चे को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी आपको फॉलो करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है निक ना अपने वो रो रहा होता है, वो कहता है इस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने उससे बड़े भाई को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा। मुझे लगता है जिसने भी ये मांगा लिखे हैं ना वो तो मुझे यानी वो तो भूल ही गया है कि मैं आखिर हो कौन। फिर हमें डीमिन सिनी टावर को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है जिस टाइम महारानी व्यवस्था कर रही थी तो जीन हान ने भी जो भी उसने उस जहाज में से वो निकले थे ना ड्रैगन की हड्डियाँ उन सबको संभाल लिया और वह ना उनके बीच में रहने लगा। जब वह उनके बीच में रहने लगा था उसकी जो शक्ति है ना उसकी सोल पावर है ना वह भी बढ़ने लगे और कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। इतने सारे अटैक होने के बाद जिन्हान ने हेवनली यानी फर्स्ट हेवनली एलम के बारे में कुछ थोड़ा मोटा समझ लिया है। यह एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस जानने के लिए जो कल्टीवेटर होते हैं वे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन हान के लिए वो सिर्फ एक है जैसे कि पारदर्शी पर्दा यानी कि जिसमें आर पार दिखाई देता है वो वाला पर्दा। फिर हमें डीमन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हान उन सबको देखता है और कहता है ये सब जो ड्रैगन है ना इनकी ये सैंटेरम के वे है। फिर वे ड्रैगन को देखता है और अपने मन में कहता है जो स्केलेटन है ना वो पीक रैम में पहुंच चुका है। फिर कहता है सच में टियानो एम्पायर ने 1000 सालों में वो यानी ऐसे सीक्रेट को अपने साथ छुपा कर रखा था। फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं जो यानी ड्रैगन कैनन की एक आर्मी बना सकता हूँ। फिर उसे पीछे से आवाज़ आती है जिंगान, वो चौंक जाता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो हमें दिखाया जाता है ब्लड ब्रेन्स अलायंस की लड़की भगी आती है और कहती है कि मैंने महारानी को शुक्रिया कह दिया इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ। फिर हान उससे कहता है यानी थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ। वह उसके हाथों में टोकन देती है। हन कहता है तुम मुझे भला क्यों दे रही हो। फिर उससे बड़े प्यार के साथ देखती है और उससे कहती है कि मैं ना वापस जा रही हूँ तो मैं जो भी चीज़ें होती ना पर अपने पापा को खुद अपने आप बताऊँगी और इसलिए मुझे इस टोकन की ज़रूरत नहीं है। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं इस टोकन का इस्तेमाल करते हो तुम हेड क्वार्टर में आकर मुझे किसी भी समय ढूंढ सकते हो और तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो तुम किसी भी ब्रांच से यानी अन्य ब्रांच से पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। हाँ अपनी मन में कहता है मैं पढ़ते हुए तो धनरत्न में है। फिर ऐसा वो प्यार के साथ देखती है वो कहती है मैं तुम्हारे कुछ भी दे सकता हूँ कुछ भी। फिर उससे कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को कर्जा मांगते हुए देखा है लेकिन यहाँ पहली बार आई थी कोई कर्जा देने के लिए इतना वो तेरा है। फिर वो कहता है तुम तो सच में मुझे लोन दे रही हो क्या। वो कहते हैं मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम पैसा वापस ही करो और तुम जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। फिर वो थोड़ी दूर जाती है उससे बिना पलटे हुए उससे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ चाहे मुझे तुम्हारे लिए अपनी कब्र तक ही क्यों ना पहुँचना पड़े।
दिखाया जाता है मोटे बोब वाली लड़की जो सेड्यूस करती है। वो कैसे, अगर मैंने सुना है कि ब्लड ब्रेन अनाइंस की जो लेडी है ना ये बहुत ज़्यादा अमीर है, अगर हाँ तुम इसे नहीं ले हो तो चलो मैं इसे ले लेती हूँ। वैसे हाँ वैसे कहता है इसे छू मत ना। फिर वो कहती है मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो यानी ये माउंटेन है ना वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर वैसे कहता है ओ अच्छा मैं किस दिन वहाँ पर जरूर आऊँगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को स्वीकार करता हूँ। हमें दिखाया जाता है वह लड़की जो दूसरी होती है ना उससे कहती है बिग सिस्टर आप क्या कर रहे हो, वह मेरा है, आप उसे किसी और को कैसे देख सकते हो। फिर हान ऊपर देखता है और कहता है आखिरकार जो यानी माउंट जो लीजू पिलर है ना वो मेरे साथ है, महारानी भी मेरे साथ चले है। इसके लिए जो लीजू पिलर है यानी पिलर है ना लीजू मोती है ना मैं उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर महारानी पीछे से आती है, उससे कहती है मैंने जो भी व्यवस्था की वो यानी सेटल कर दिया, अब हमें चलने की ज़रूरत है। हमें उसको देखता है और कहता चलो ठीक है चलते हैं। फिर हमें बताया जाता है फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए आपस में दूर हो रहे हैं, लेकिन जो भाग्य है ना उन्हें एक साथ ज़रूर ले आएगा। अपने मन में कहता है रुझान मेरा इंतज़ार करो। फिर हमें बताया जाता है हारी मोई सारी घटनाओं के लिए टियानो एम्पायर सबसे पहले तो वर्ल्ड कैंसर ने यानी कुछ आदमी को लीड करके डिवाइन माउंटेन गए, जो कि वहाँ पर एक ऐसी मिस्टीरियस हर्ब ढूंढ सके जिससे कि इम्पीरियल हेवन फर्स्ट रैम तक पहुँच सके। अब वह कब तक आएगा किसी को नहीं मालूम। फिर हमें दूसरी घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रिंसेस जी का नाम ली चैन है यानी हान की बड़ी बहन, उसे जनरल की पोस्ट से यानी कि जो जनरल थी ना उसके पोस्ट से हटा दिया गया है और उसकी शादी की तैयारियां की जा रही है। और तीसरी चीज़ हमें बताई जाती है कि लिनो स्नो माउंटेन पर 1000 साल बाद फिर से सिर लग गई है। उनके बीच में ये रूमर्स है कि दुनिया में तबाही आने वाली है। और बात रही महारानी राजा यानी महारानी के मकबरे की, उसके खजाने के लिए जो कि हंटिंग के लिए चला था वह अभी भी लाओसन पीक में ही है। अब वह जो कि विश्वघाती जगह के नाम से जाना जाता है और वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है। लोगों का कहना है कि जो कोई भी आज तक वहाँ पर गया है कभी भी जिंदा नहीं आता, लेकिन जिन लोगों ने ये बातें सुनी थी ना उन्होंने अपनी न्यूज़ से यानी खबरों से कुछ भी नहीं सीखा। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी का सीन। हन धीरे धीरे आँख खोलता है तो उसकी नज़र उसके यानी मुँह बूब्स पे जाती है। महारानी से पूछती है ओ तुम उठ गए। वह उससे कहता है महारानी आप क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वह उसके ठीक बीच में बैठ जाती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे जैस्मीन कहो। महारानी अपने मन में कहता है मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ। महारानी उससे कहती है तुमने पिछली बार जो मेरे साथ यानी जाल में बुनकर मेरे साथ किया था मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। हमें दिखाया जाता है वह हान के शरीर पर हाथ फेरने लगती है और कहती है जब हमारे शरीर आपस में मिलते हैं बार बार मिलते हैं लगातार मिलते हैं तो जो हमारी आत्मा है ना वह एक साथ यानी जुड़ जाती है। तब मुझे ऐसा फील होता है कि अपने शरीर के अंदर से ऐसा फील होता है कि जो मेरा शरीर है ना वह ना एक संतुष्टि यानी सेटिस्फाई के तालाब में डूब गया है। वह उससे कहता है हमें ना सड़क पर वापस जाने की ज़रूरत है। वह उससे कहते हैं तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डीमन सीडिन टावन का वो अगाना टावन वह बाहर के मुकाबले अलग तरीके से बहता है, इसलिए हमारे पास बहुत समय है बहुत कुछ करने के लिए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। फिर उस पर ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं तुम सेंटर एलम हो, जब तक तुम पीक एलम तक नहीं पहुंचते हो तो तुम्हें डीमन टावर है ना उसके इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि तुम उसका इस्तेमाल किसी हथौड़े की तरह करो। फिर में दिखाया जाता है वह अपना हाथ नीचे लाने लगती है और कहती है कि तुम जब तक यानी पीक एलम तक नहीं पीक एलम से हेवन एलम तक के बीच का सफ़र तय करते हो ना मैं उसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। और जो ये एक ऐसा रास्ता है यानी यही कल्टिवेटर का पीक एलम के बाद जो हेवन एलम आते हैं ना यही कल्टिवेटर का एक सच्चा रास्ता है जब वो कल्टिवेशन के लेवल पर चलता है। फिर वो अपने नीचे हाथ बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं जब तक तुम पीक एलम तक से हेवन एलम के बीच तक नहीं आते तो उसके बाद तुम्हें बहुत जानी जब तुम हेवन एलम भी पार कर जाओगे तो तुम्हें होल ज़्यादा एलम के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि उसके बाद आता है पल्पर एलम, फिर आता है हेवनली रेवर केम, फिर आता है गोल्डन टाइटन एलम और फिर आता है हेरमन फेनोमिनल रेलम। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और उससे बड़े प्यार के साथ कहती है मैं जो तुमने मेरे साथ यानी मेरी हेल्प करी है ना इसलिए मैं तुम्हें ना जो हेवन फर्स्ट रेलम है ना उसके बारे में थोड़ा समझा सकती हूँ। फिर हान उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो। हमें दिखाया जाता है महारानी उसे किस कर लेती है यानी यहाँ पर औरत गर्दन की साइड में। फिर उससे वो कहती है कि जो तुम्हारा व्यवहार है ना वह सही से करो और मेरा नाम जैस्मीन है। फिर उससे कहती है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तुम भूल गए हो। फिर वैसा किस कर लेती है और इसके साथ हमारे एपिसोड ख़त्म होता है।